इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे हर्पिस की बीमारी के बारे में। हर्पिस की बीमारी क्या है, कैसे ये बीमारी होती है, क्यों होती है, इसके जो है कारण क्या है, शुरुआती लक्षण क्या है, किन लोगों को ये बीमारी हो सकती है, किन लोगों को नहीं हो सकती है। ये सारी चीज़ें आपको विस्तार से हम बताएंगे। अगर आपके मन में भी हर्पिस को लेकर के कई सारे सवालात हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे कम से कम समय में। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका मेज़बान हकीम मोहम्मद उबैदुर रहमान रहमानी आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। आप सबसे मेरी निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएँ, ताकि जो भी नुस्खे हम आपको बताएँ उससे आप फ़ायदा हासिल कर सकें। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हर्पिस की बीमारी है, और हर्पिस की बीमारी को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। आप सबको बताने वाले हैं कि हर्पिस की बीमारी से कैसे बच सकते हैं। अगर आपको हर्पिस की बीमारी हो गई है तो क्या आप हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये किस टाइप की बीमारी होती है, सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। आधा अधूरा जानकारी लेकर के कभी भी इलाज शुरू ना करें। कम से कम समय में आपको हर्पिस की पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हर्पिस क्यों होता है और ये क्या है? हर्पिस जो है एक तरह का वायरस है, जिस तरीके से एचआईवी वायरस होता है, हेपेटाइटिस वायरस होता है, या और दीगर वायरस होते हैं, एसोटाइटर के वायरस होते हैं। तो दीगर टाइप के जिस तरीके से वायरस होता है, ये भी एक तरह का वायरस है, जो कि आपके अगर माता या पिताजी को है तो आपको भी हो सकता है। अगर उनको नहीं है तो सेक्सुअल इनकाउंटर से भी आपको हो सकता है। आप किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में हैं तो भी आपको हो सकता है। अधिकतर जो मामले हैं वो इस वजह से भी होते हैं, सेक्सुअल इनकाउंटर की वजह से, एक दूसरे से मिलने की वजह से, एक दूसरे से सेक्स करने की वजह से, या आपके माता पिताजी को है तो उस कारण से भी हो सकता है, या सेल्फ जनरेट भी हो सकता है। आपको आपकी बॉडी में, क्योंकि हम शुरू से ये कहते हुए आ रहे हैं कि हमारे बॉडी में हज़ारों नहीं लाखों के तादाद में बीमारियां हैं, बस ज़रूरत रहती है कि किस बीमारी को किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर वो समय पे उसको मिल जाता है तो वो बीमारी पनपना शुरू कर देता है, फिर आप उस बीमारी का पेशेंट बन जाते हैं। तो ये है, आपने जान लिया कि हर्पिस क्या है और ये कैसे होती है। इसके जो दोस्तों परहेज वगैरह क्या है इसमें, वो हम बात कर लेते हैं। इसमें ये है कि आप बाहर का सामान तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। सबसे चीज़ ये है, आयुर्वेद में यही चीज़ सबसे मेन होता है। बाहर का सामान नहीं खाएंगे, प्लास्टिक का सामान नहीं खाएंगे, ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं खाएंगे, ज़्यादा तीखा नहीं खाएंगे। मतलब घर का दाल रोटी सब्जी, ये जो घर का सामान होता है वही आप खाएंगे। इसमें मीट मछली वगैरह भी खाने से आपका बढ़ सकता है। गर्म चीज़ें खाने से भी आपकी हर्पिस की जो बीमारी है वो बढ़ सकती है। अक्सर लोगों को देखा गया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि गर्म सामान का इस्तेमाल करने की वजह से हर्पिस की बीमारी बढ़ ही जाएगी। दोस्तों, अब इसका जो उपचार है वो क्या है, और कौन लोग हैं जिनको ये बीमारी हो सकता है, वो हमने आप सबको बता दिया है। और जो लोग इस बीमारी से बचना चाहते हैं कि कभी भी ना हो, तो आप जो है अगर सेक्स करते हैं, किसी के साथ संबंध बनाते हैं तो सेफली बनाइए। आपके माता पिता में है तो वो आपको आ ही जाएगा, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि आ ही जाता है, लेकिन देखा गया है कि आ जाता है। जहाँ तक बात रही जो आप सेक्स के ज़रिए से आता है, वो आप सेक्स किसी के साथ करते हैं तो आप जो है सेफली अपने सेफ्टी का ख्याल रखें। और बॉडी जनरेटेड जो होता है उसके लिए आप प्लास्टिक के जो सामान है वो आप उसमें जो चीज़ें आती है वो उसका इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। इन बीमारियों से आप बच करके रह सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दवा के बारे में कि इसका जो दवा है वो क्या है। दोस्तों एचआईवी के लिए हमने जो दवाई बनाया था, और हमने कई पेशेंट को यह दवाई लगभग 2 ढाई साल के बाद हमने इन दवाइयों का इस्तेमाल, हमने सोचा कि हर्पिस के लिए क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये भी वायरस है तो हो सकता है कि हर्पिस के वायरस के लिए भी ये दवा काम कर जाए। तो हमने कई पेशेंट को दिया, और फिर अल्लाह का लाख लाख करम है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दवाई से हर्पिस के पेशेंट भी ठीक होने लगे। जब ठीक होने लगे तो हम जो है इस दवाई को फिर देने लगे, और माशाअल्लाह अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है लगभग 95% हर्पिस के पेशेंट जो है ठीक हो जा रहे हैं 2 से 3 महीने में। अब जो हर्पिस है वो कहाँ कहाँ पर आपको हो सकता है, आपको वजाइना में भी इसका इन्फेक्शन देखा जा सकता है। वजाइना में भी आपका इन्फेक्शन हो सकता है, आपके लिंग में भी इसका इन्फेक्शन हो सकता है,
और ये जो है आपके जो होंठ वगैरह है वहाँ पे भी हो सकता है, या आपके पूरे बदन में, गला वगैरह में या हाथ में, ये सब चीज़ में अक्सर अधिकतर जो है गला में या हाथ में या आपके होंठ में, ये सब चीज़ों में होता है। लेकिन किसी किसी का वजाइना में भी हो जाता है और किसी का लिंग में भी हर्पिस की बीमारी हो सकती है। तो ये बीमारी आपके बॉडी में कहीं पे भी, मान लीजिए कि कहीं पे भी हो सकता है। इसमें चकत्ते बन सकते हैं, इसमें खुजलाहट हो सकती है, सरसराहट हो सकती है, इसमें जो है आपको सुखसुखी, मतलब जिसको बोलते हैं सरसराहट, उसको बार बार जो है ऐसे ये करने, अगर होंठ में है तो उसको छूने का मन करेगा, बदन में है तो उसको सहलाने का मन करेगा। इस तरह का आपका बॉडी में जो है इस तरीके से रिएक्ट करता है दोस्तों। तो हमारी जो दवाई है, जो हमने एचआईवी के लिए यूज़ किया था, उन दवाई का हम जो है हर्पिस के पेशेंट को हमने दिया, और उसका हर्पिस के पेशेंट ने इस्तेमाल किया, और उसके ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 95% पेशेंट, जो आज हम कह पा रहे हैं 95% पेशेंट जो है पूरी तरह से इसमें ठीक हो जा